हेलो फ्रेंड्स, आज पुरानी पैंट से एक फोल्डेबल बैग बनाने जा रहे हैं। इसके लिए पैंट को जहां हमने नीचे से मुड़ा होता है वहां से कट करेंगे और यहाँ थोड़ी ऊंचाई से यहाँ भी कट करेंगे। इस तरह से 3 पार्ट्स में हमारा पैंट कट ये हमने कट कर लिए है। हमने नीचे का फोल्डेड हिस्सा अलग किया है और ऊपर की अलग हिस्सा किया है। अब ये जो हमारी लंबाई हमने रखी है ये लगभग 24.25 इंच हमने लंबाई की दोनों ये लेग्स के पीस कट कर लिए हैं। अब हम इनको ये देखिए हम इस तरह से खोलेंगे। एक तरफ की हम सिलाई हम खोल देंगे, ये थोड़ा तिरछा होता है, इसे हम सीधा भी बाद में करने वाले हैं। तो एक तरफ की सिलाई खींच के ही आराम से खुल जाएगी। तो ये हमारा हिस्सा आ गया। अब हम बीच की सिलाई से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हो गया। ये सिलाई आप देख रहे होंगे थोड़ी दूर तक ये सीधी होती है और फिर ये तिरछी होती है। तो हम इसको यहाँ से एकदम सीधा निशान लगा के जहाँ निशान होगा उस पर सिलाई करके थोड़ी दूर से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए एकदम सीधी निशान हम लगा लेंगे, इसी निशान पे सिलना है। और इधर भी तिरछा है तो इधर भी हम सीधा निशान लगा लेंगे और कट कर देंगे। बीच वाला जो साइड है उसमें हम सिलाई करेंगे और फिर थोड़ी दूर से कट करेंगे और यहाँ जिस लाइन पे मार्क कर रहे हैं यहीं से कटिंग कर देंगे। इस तरह से दोनों ही लेग्स में हमें इसे स्ट्रेट कर लेना है पीसेस को, जिससे कि हमें एक लंबा पीस मिल पाए। तो हम यहाँ कट करके सिलाई करेंगे। तो ये हमने इधर से सिल लिया है और सिलाई लाइन पे है और थोड़ी दूर से कटिंग कर दी है। तो इस तरह से पीस आया है, स्ट्रेट हो गया है। इधर साइड से भी हमने कटिंग कर दी है, दोनों पीस हमने ऐसे ही कर लिए हैं। अब दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक रख के सिलाई कर देंगे इस तरह से साइड से, जिससे कि एक बहुत बड़ा पीस हमें मिल पाए। इतना ही बड़ा बैग हमारा बनने वाला है। तो हम यहाँ साइड से सिलेंगे। इस तरह से हमें एक लंबा पीस मिल गया है जिसकी लंबाई हमें लगभग ये 33.5 इंच है हमारी। और जो हमने चौड़ाई रखी है ये 33.5 इंच है। ये जो चौड़ाई है ये 23.5 इंच है। इस तरह का एक हमें रेक्टेंगल पीस मिल गया है। इसके बाद जो और रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से है। हमें दो ये बकरम के पीस है, ये हमारी फ्यूजिंग बकरम है। ये 2 इंच के ये पीसेस चाहिए हैं और 24-24 इंच के दोनों पीसेस हैं। ऐसे 2 पीस हमें चाहिए बकरम के, जिसे हम चिपकाएंगे इसमें। इसके अलावा ये हमारा पहचे में से कटा हुआ नीचे का हिस्सा है, इसे हमने खोल लिया। और थोड़े बहुत और पट्टियां हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे हैंडल के लिए। इन्हें जोड़कर 2 हैंडल बनाएंगे। चेन जो है वो हमने 18 इंच की यहाँ पे यूज़ की है। ये 18 इंच की चेन हमने यूज़ करी है। इसके अलावा रेक्टेंगल पीसेस चाहिए हैं। ये हमारे 5x4 इंच के 2 पीसेस है। इसके अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेन को हम ये जो 2 पीसेस हमने लिए थे इनके बीच में रख के यहाँ सिलेंगे, जिससे टैग की तरह काम करेंगे। चेन क्योंकि छोटी ली है और हमारी चौड़ाई ज़्यादा है, तो हम चेन को इस तरह बीचों बीच में इसके रखेंगे यूं, और यहाँ साइड में हम सिलाई करेंगे। इसको बैठा के एकदम बीचों बीच में यहाँ सिलाई करेंगे। और दूसरी साइड पे भी हमें टैग लगाना। वैसे तो तीनों तरफ सिलेंगे, वो अभी हम आपको सिल के दिखाएंगे। तो हमने ये पीस को खोला, बीच में चेन रखी, इस तरह फोल्ड किया और इधर साइड से सिलाई करी। दोनों ही पीस में साइड की सिलाई हम कर लेंगे। इस तरह से सिलना है। तो हमने यहाँ तो सिलाई कर ली है, बट एक तरफ से तो ये बंद है, इधर साइड से भी हम सिलेंगे। इधर से हमने सिल लिया जैसा पहले भी बताया। अब हम साइड से भी एक तरफ खुली साइड से सिल लेंगे। एक तरफ तो फोल्डेड है ही, यहाँ पर सिलाई कर देंगे और फिर इसे पलट के इस तरह। अब दूसरे टैग पे भी हम यहाँ साइड की सिलाई ले लेंगे। तो ये तीनों तो ओर से बंद हो गया टैग। अब इसे हम किसी चीज़ की मदद से पलट लेंगे। पहले तो हम हाथ से ही पलटेंगे, फिर हम पेन पेंसिल या कुछ भी चीज़ लेके जो इसके कॉर्नर्स है उनको अच्छे से प्रॉपर शेप देंगे। तो हम यहाँ थ्रेड रिपर यूज़ कर रहे हैं इसको इस तरह से पलटने के लिए। देखिए कोने हमें प्रॉपर चाहिए। तो इस तरह से हमें दोनों ही हिस्से का टैग तैयार करना है। अब हम यहाँ 3 साइड में यूँ सीधी सिलाई दे लेंगे, जिससे प्रॉपर बहुत ही खूबसूरत सा टैग लग जाएगा और कतई इधर उधर भी नहीं होगा, तो एकदम बैठ के आएगा। तो हम इसके तीनों ओर सिलाई दे लेंगे। दोनों तरफ ऐसे ही एक्सटेंशन ऐड करेंगे हम चेन में। मतलब ये चेन लंबी हो जाएगी ना, क्योंकि कपड़ा हमारा बड़ा है और चेन हमारी 18 इंच की है। तो उस हिसाब से दोनों ओर हमें ऐसे टैग बना लेने हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ऐसे ही दोनों तरफ हमने टैग लगा लिए। अब इसको मेन पीस पे इस तरह से टैग लगाने के बाद चेन में हम यहाँ पर
जो मेन फैब्रिक है उसमें जोड़ने से पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह फैला लेंगे और ये जो हमने हम बकरम लिया है ये चिपकाने वाला, इसे लगभग आधा इंच इधर छोड़ते हुए इस तरह से प्रेस करके चिपका लेंगे। दोनों ही साइड में हमें ऐसे ही करना है, दूसरी साइड में भी आधा इंच छोड़ते हुए ये प्रेस करके, इधर एक तरफ चिकना होता है उस तरफ से प्रेस करके यूँ चिपका लेंगे। इसमें ये हमने चिपका लिया है। चिकनी तरफ नीचे रखी थी और खुरदरी तरफ ऊपर रखी थी हमने, और प्रेस किया और चिपका दिया। अब ये इस तरह से फोल्ड करते हुए, पहले हमने आधा इंच जो छोड़ा वो फोल्ड किया और फिर इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पर हम सिलाई दे लेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों ही तरफ इसी तरह फोल्ड करके सिलाई देनी है। ये आधा इंच अंदर और फिर एक बार मोड़ना है, दोनों तरफ ऐसे करेंगे। तो ये हम फोल्ड करके आधा इंच वाला हिस्सा और अंदर इसको फोल्ड करके यूँ सिलाई दे लेते हैं। दोनों ही तरफ ऐसे करके हमें ये एज जो है बहुत ही अच्छी बना लेनी है। थोड़ी हार्ड भी हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर बकरम डाल दी है बीच में। उसके बाद हमने जो पहचे में से पट्टी काटी थी उसको आपस में जोड़कर और अलग से भी पट्टी लेके इस तरह से डबल फोल्ड करके लगभग 1 इंच का बैग का स्टेप बनाना है। तो 2 स्टेप इस तरह से बनाने हैं। 2 पहचे वाला हिस्सा जोड़ के 1 स्टेप बन जाएगा और ऊपर के हिस्सा जो हमने बचा हुआ निकाला था उसमें से पट्टी काट के एक और स्टेप बन जाएगा। इस तरह से फोल्ड करना है कि 1 इंच का ये डबल फोल्ड होकर मिल जाए हमें। तो एक तरफ से तो यूँ हम सीधी सिलाई दे ले रहे हैं, दूसरी तरफ से भी हम सिलाई दे लेंगे जिससे बहुत अच्छा सा ये बैग का हैंडल बन जाए। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। चौड़ाई 1 इंच अच्छी लगती है इसलिए हमने 1 इंच बताई। अभी हम दिखाएंगे हमने कितना लंबा दोनों तरफ सिल के बनाया है। ये दोनों तरफ सिल के बनाना है। ये हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके तैयार कर लिया था। अब हमने यहाँ पर साइड जो इसकी हैंगर बनाए हैं यानी बैग के जो स्ट्रेप, इसे सीधा कर लिया हमने और दोनों साइड से 6-6 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। तो 6 इंच हमने इधर से मार्क लगा लिया, दूसरी साइड से भी 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये जो मार्किंग कर रहे हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें पता चल सके कि हैंडल हमें कहाँ पे लगाने हैं। तो दोनों ही तरफ से हमें 6-6 इंच छोड़कर यूँ मार्क लगाना है। और जो हमारी ये बकरम वाली पट्टी हमने बनाई है इसी पे हमें हैंडल लगाना है। तो हमने मार्किंग भी इसी पे करी हुई है, दोनों तरफ पट्टी बनी हुई है। अब हम हैंडल जो हमने 2 बना रखे हैं 1-1 इंच की चौड़ाई के, और लंबाई जो है हमने यहाँ पे जो रखी है वो हम आपको दिखाते हैं कितने इंच रखी है। हमने 24.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। इसको 1 इंच इस तरह से फोल्ड करना है और जो हमने मार्क लगाया उसके अंदर रखते हुए चारों ओर से इसे सिलना है। तो कैसे सिलना है, ऐसे 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 और ऐसे और बीच में क्रॉस बना देना है। तो इस तरह से हमें इस मार्क के अंदर सिलना है। दूसरी तरफ भी यही करना है। पट्टी को लगभग 1 इंच मोड़ना है अंदर की तरफ और यहाँ पर चारों कोने से सिलना है। दूसरी पट्टी लेना है, मार्क के अंदर रखना है 1 इंच मोड़ने के बाद और चारों ओर से सिल के बीच में क्रॉस बनाना है। ऐसे ही चारों तरफ से हमें करना है, हैंडल जोड़ लेने हैं। हैंडल को हमने मार्किंग के अंदर की तरफ रख लिया है और हम इसके चारों ओर सिलाई करेंगे। जहां हमने लाइन खींच के आपको दिखाया ही था वैसे ही 1 इंच का हमने अंदर मोड़ा हुआ है पट्टी को अपनी, यानी हैंगर को 1 इंच अंदर मोड़ा है और उसी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई करते हुए स्क्वायर बनाएंगे और उसके अंदर हम एक क्रॉस बनाएंगे। चारों जहाँ जहाँ पट्टियाँ जुड़नी है ऐसे ही बनाएंगे हम। यहाँ क्रॉस अब देंगे बीच में चारों ओर सिलने के बाद। तो एक लाइन हो गई, फिर इधर जाएंगे, लौट के दूसरे कोने पे जाएंगे और फिर दूसरी लाइन क्रॉस की बना लेंगे। इस तरह से हमें चारों कोनों पे हैंडल ऐड करना है। दिखाते हैं कैसा दिखेगा ये। अभी ये देखिए इस तरह दिख रहा है। अब हम इसमें चारों ओर ऐसे, ये हमने एक तरफ के दोनों हैंडल ऐड कर लिए हैं। इसके बाद ये जो चेन वाला पीस है इसमें ऐड करना है। हमें चेन के पीस को इस तरह अंदर की तरफ रखना है। देखिए वैसे तो हम पलट के सीधी करते थे बट इसमें सीधी सीधी चेन रखनी है और इस तरह रख के इसे सीधे तिलते जाना है, क्योंकि हमने बकरम रख के इस तरफ की भी फिनिशिंग कर दी है और चेन वाले में टैग लगा के फिनिशिंग की हुई है। तो इस तरह चेन को के ऊपर ये हिस्सा रख के इसे डबल सिलाई देंगे। तो पहले तो हम ऊपर से ये सिलाई सीधी देते जाएंगे और उसके बाद पलट के उल्टी तरफ से भी हम सिलाई दे लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक तरफ फिनिश हो जाएगा और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही फिनिश करके दूसरा हिस्सा भी जोड़ लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से सिल गया। एक तरफ तो सिलने में आसान होता है क्योंकि इधर जुड़ा नहीं है, जब हम दूसरी तरफ सिलेंगे तो थोड़ी कठिनाई आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे। अब देखिए ये एक तरफ से सिल गया, अब इसे पलट के इधर से सिल लेंगे हम। पलट दिया हमने और दूसरी सिलाई पलट के लगभग बहुत थोड़ी सी दूरी छोड़ते हुए एक पैर की हम यहाँ पर एक और सिलाई दे ले रहे हैं, जिससे कि ये पक्का भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें वजन भी पड़ने वाला बैग है, तो इसलिए इसे पक्की सिलाइयाँ हमें हर जगह ज़रूरी। इस तरह हमें दूसरी तरफ भी हमने यही किया, पट्टी को इस तरह से रख के और यहाँ सिलाई करी। याद रखिए नीचे का हिस्सा दबना नहीं चाहिए, इसे थोड़ा सा एहतियातन सिलना है हमें, नीचे का हिस्सा दबना नहीं चाहिए और इस तरह से दूसरी तरफ भी जोड़ना है। दूसरी सिलाई पलट के देना है और ये हिस्सा हाथ से पीछे कट करके सिलना है, नहीं तो दब जाएगा तो दिक्कत होगी। तो दोनों तरफ से 2 सिलाई हमें दे ली है और चेन फिक्स किया है। इस तरह से ये चेन यहाँ बीच में फिक्स हो गई है। अब हम दिखाते हैं बाकी क्या करना है। हैंडल भी लग गए, चेन भी लग गई है बहुत खूबसूरती से। इसके बाद हमें 2 रेक्टेंगल पीस और लेंगे। ये देखिए इसकी लंबाई हमने लगभग 3.5 बाई 6 ली है। अभी हम आपको नाप के दिखाते हैं। ये 6 इंच इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो लगभग 3.25 इंच की है। ऐसे 2 पीस हमें लेने हैं टैगिंग के लिए। तो इस तरह से हमने अपने बैग को फोल्ड किया है कि ये जो हमारी बकरम का एक साइड था उसके थ्रू हमने फोल्ड किया। देखिए बकरम 2 हमने यहाँ लगाई थी, एक बकरम के पास से हमने इसे बैग को फोल्ड कर दिया, जिससे चेन हमारी इस तरह से ऊपर की तरफ आ रही। इसी तरह से हमें बैग को रखना है। आप चाहे तो एक बार प्रेस से सारे सिलाइयाँ बैठा लीजिए। उसके बाद नीचे से हमें जैसे इधर 2 इंच की हमने बकरम डाली है, उसी तरह से नीचे से हमें 2 इंच का फोल्ड करना है। अभी हम नाप के आपको दिखाएंगे कि जैसे हमने 2 इंच ऊपर लिया है वैसे ही 2 इंच हमने नीचे फोल्ड करना है। अगर आप बड़ा छोटा फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। 2 इंच यहाँ थी तो 2 इंच हम यहाँ भी फोल्ड करेंगे। इसके बाद इस फोल्डिंग के बाद यहाँ से पकड़ना है कपड़े को और एक बार इस तरह से प्लीट देनी है। ये प्लीट हो गई। फिर से देखिए एक बार हमने 2 इंच का पहले यूं मोड़ा, फिर कोने से पकड़ा और एक प्लीट और दी, तो ये प्लीट यूं बन गई। और फिर इस हिस्से को पकड़ के और यूं पीछे को करना है। दिखाते कैसे, फिर से देखिए 2 इंच मोड़ा, यूं प्लीट बनाई एक और फिर प्लीट के पास से पकड़ के यूं फोल्ड कर दिया। ये बीच में आना चाहिए, बीच की ये फोल्डिंग है। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारी बकरम वाला हिस्सा पीछे रह गया है और बाकी हिस्सा यहाँ आ गया है। तो हम पिन की मदद से इस तरह एडजस्ट कर देते हैं। आप चाहे प्रेस बैठा लीजिए, इसके बाद पिन लगाइए। पिन लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हम स्टिचिंग करने वाले हैं। चाहे तो आप कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पिन लगा दिए, ये फिक्स कर दिया हमने, जिससे बाद में सिलाई करते दिक्कत ना आए। आगे से हम आपको दिखाते हैं कैसा लुक आएगा। देखिए पिन थोड़ा हम नीचे से कर रहे हैं क्योंकि सिलाई अभी हमें करनी है इसके ऊपर। ये हो गया। अब पलट के दिखाते हैं। दोनों बकरम के हिस्से ऊपर आए हैं, बाकी सारे हिस्से फोल्ड करके यहाँ है। तो ये जो हमने अभी 6 बाई 3.25 का टुकड़ा लिया था, इसको हम इसमें जोड़ने वाले हैं। तो पीछे की तरफ से इसे रखना है। यूँ रखा, यूँ देखिए इसे इस तरह से रखा पीछे की तरफ, यानी इधर जिधर दिख रहा है हमें, और आगे की तरफ हमने इस तरह से फोल्ड किया कपड़ा कोने पे और यहाँ एक सीधी सिलाई दे दी। तो इस तरह से दूसरी तरफ भी करना है हमें। ये कपड़ा इसके ऊपर रखना है और कोने दोनों तरफ आगे की तरफ मोड़ देने हैं और यहाँ सिलाई करनी है। तो ये हमने देखिए यहाँ पे पिन लगा रखी है, उसके ऊपर कोना हमने पीछे की तरफ मोड़ रखा है। इधर भी हम उधर अंदर की तरफ मोड़ देंगे यूं और इस पे एक सीधी सिलाई दे लेंगे। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा थे उसे हमने ट्रिम कर दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट अगर जो भी है तो वो बेकार लगेंगे, तो उसे ट्रिम करके फिर आप इस तरह से सीधी सिलाई एकदम देनी है। थोड़ा सा हमने लॉक किया और फिर सीधी सिलाई इस पे देते रहे। इसके लिए अगर आप हो सके तो 14 नंबर की सुई यूज़ करें, क्योंकि ये मोटा कपड़ा हो जाता है यहाँ पे, तो 16 नंबर की सुई में दिक्कत हो सकती। तो 14 नंबर की सुई हमने यूज़ की है। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए कटिंग करती यूँ पलट लिया, आगे की तरफ आ गए हम और ये कोना इस तरह देखिए मुड़े मुड़े आए हैं। अब एक बार फिर फोल्ड किया यहाँ पे, यूँ देखिए ये हमारे कोने अंदर है। एक बार फोल्ड किया और पट्टी के ऊपर ही दोबारा फोल्ड कर दिया। इस तरह से कोने दोनों मिला के इसके ऊपर इस साइड से भी एक सिलाई, जिससे कि ये रॉ एज पूरी छुप जाए, और इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे हमें एक सिलाई देंगे, फिर 2 सिलाई देंगे।
यहाँ पे इस तरह सिलाई हमें देनी है बिठाते हुए। यहाँ सीधी सिलाई यूँ देते हुए जाएंगे, अच्छे से बैठा के सिलाई करनी है। 12 इंच की सुई भी मिले तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं, पर 14 इंच पर्याप्त है। एक बार ये देखिए इस तरह से सिलाई इसके ऊपर हमने कर दी है, धागे कट कर दिए। एक बार और हम यहाँ सिलाई करेंगे पक्की होने के लिए। इसी सिलाई थोड़ी स्पेस देते हुए सिलाई, दोनों एंड्स पे हमने 2 सिलाई दे ली है। इस तरह बहुत ही खूबसूरत सी ये एज आए हैं दोनों ही तरफ। ऐसे ही हमें करना है। अब लुक दिखाते हैं बैक का आपको। ये है बैक का फोल्डेड लुक। देखिए दोनों तरफ से इस तरह से हमने टैग लगा लिया है और पीछे से ऐसा दिख रहा है। इसमें बहुत सा सामान आ सकता है, देखने में तो इतना सा है, आप इसे फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं। बैग में छोटे से रख लीजिए और कुछ और सामान खरीदना है तो इसमें रख लीजिए। ये बहुत ही आसानी से बन गया है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और जब आप इसे खोलेंगे तो देखेंगे ये बहुत ही बड़ा सा एक बैग रेडी है, जिसमें आप काफ़ी सामान रख के ला सकते हैं। और लुक भी बहुत ही अच्छा है, स्टाइलिश लुक आता है इससे। ये देखिए इसमें कुछ सामान रखने के बाद ये कितना बड़ा बन सकता है, वो देखिए आप, इतना बड़ा सा ये बैग हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, और ऑल ऑप्शन ज़रूर चुनिए।